अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज देखें जी सूरज किस तरह से सुबह सुबह तिलमिलाता हुआ निकला है। बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ आज अपनी पूरी कंप्लीट मॉर्निंग क्लीनिंग शेयर करती हूँ कि ऑफिस जाने से पहले मैं किस तरह से अपने घर को क्लीन कर रही के जाती हूँ और वॉशिंग वगैरह लॉन्ड्री वगैरह जो मैंने मॉर्निंग में करनी है तो मेरा क्या शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे मैंने सुबह नमाज से फारिग होने के बाद ना मैंने मशीन लगा ली थी और मेरा गाउन वगैरह भी ना वॉश होने वाला था, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले ना मशीन लगा लेती हूँ। साथ साथ मैं ना कपड़ों का जो जो फेर निकलता जा रहा था उसको वॉश करती जा रही थी और साथ साथ में बाकी काम करते जा रही थी। पहले जब मैंने कपड़े डाले तो मैं किचन में आ गई थी कि सबसे पहले मैंने कहा था आटा गूंद लेती हूँ। आटा गूंदा हो ना तो थोड़ा सा ये ठहर जाता है, नरम सा हो जाता है, उससे पराठे बहुत ना अच्छे से बनते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नाश्ता ज़रा मैं नाश्ते के लिए जो आटा है ना वो मैं ज़रा जल्दी ही गूंद लूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे नाश्ते के लिए आटा गूंद लिया था और जब मेरे नाश्ते का आटा गूंद चुका है उसके बाद मैं वापस कपड़ों की तरफ चली गई थी और साथ साथ मैं धोती जा रही थी और साथ साथ मैंने कहा बाकी आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहती हूँ कि कपड़े धोते वक्त वहाँ पे मैंने कहा पानी वगैरह है तो इतना कोई ना मैं वहाँ पे स्टैंड वगैरह नहीं कर पा रही थी, सेटिंग नहीं वहाँ पे मैं कर पा रही थी कि किस तरह से मैं आप लोगों को ना दिखाऊँ। आटा गूंदने के बाद ये जो थोड़े से सुबह की चाय के बर्तन थे मैंने कहा इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना साथ साथ ही बर्तन वॉश करती रहती हूँ वरना बाद में नाश्ते के टाइम पे इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बच्चे वगैरह भी उठे होते हैं तो ना तंग करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना काम बच्चों के उठने से पहले हो सकता है ना वो मैं कर लूँ। तो फिर मैंने ये जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं इनको क्लीन किया है। बर्तन धोने वाला क्लीनर बनाया हुआ है जिससे कि ना स्टील के बर्तन बहुत ही अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। इससे स्टील और सिल्वर के बर्तन जो होते हैं इतने अच्छी तरह से चमक जाते हैं कि लगता है जैसे बिल्कुल ही ना हम लोगों ने नए बर्तन लिए हों। कि हमारा ना चाय पकाने वाला जो बर्तन है ना इसमें अक्सर चाय के स्टेन्स बन जाते हैं जो कि ना लेमन मैक्स से भी नहीं निकलते। तो ये जो मैंने बनाया हुआ है लिक्विड सा इसकी मदद से ये इतनी आसानी से और इतना अच्छी तरह से ये स्टील साफ़ हो जाता है। लास्ट में मैं आप लोगों को ना दिखाती हूँ और बस हल्का हल्का इसको लगाएंगे थोड़ा सा और हल्का हल्का ना प्रेशर के साथ इसको हम इर्द गिर्द जितनी भी यहाँ पे जहाँ चिकनाई या जो भी हमारे स्टेन जमे होंगे उनको कर लेंगे। और साथ ही ये जो नाश्ते के लिए हम लोगों ने चकला बेलना और तवा वगैरह भी इस्तेमाल किया होता है ये ओपन पड़ा होता है तो इसलिए मैं ना इसको भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि पता नहीं होता रात को इसके ऊपर छिपकली या कौन से कीड़े मकोड़े वगैरह गुजरे हों। वैसे तो हमारे किचन में इतने कीड़े मकोड़े नहीं है लेकिन फिर भी मैं इनको ना वॉश कर लेती हूँ क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो किसी भी चीज़ में एहतियात की जाए ना तो वो चीज़ ज़्यादा ही अच्छी तरह से चल जाती है और ख़ासतौर पर छोटे घरों में यहाँ पे छोटे घर के छोटे बच्चे जहाँ पे खासतौर पर होते हैं ना वहाँ पर तो इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। मैं ऑफिस होती हूँ, पीछे से मेरे बेटे ने चूना खा खा के अपना मुंह को इतना बुरी तरह से पका लिया है। पहले तो सब बेचारे को डायरिया ही हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसे ड्रिप वगैरह लगी और उसके बाद जब वो ठीक हुआ है तकरीबन एक दिन में ही ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो सेहतमंद हो चुका था डायरिया से ना, उसने रिकवर कर लिया था। लेकिन उसके बाद अब पता नहीं बुखार की गर्मी है या चूना वगैरह जो है वो खाता रहा है उसकी वजह से उसके मुँह पे बिल्कुल इतने बड़े बड़े से छाले इंटरनली नहीं एक्सटर्नली हैं वो बन गए थे और उसकी बेचारे को मेडिसिन खिलाते रहे हैं। तो आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बच्चे हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। तो वो काफ़ी ना उस वजह से चिड़चिड़ा हुआ था जिसकी वजह से सभी घर में ना परेशान हुए थे। तो साथ ही मैंने सिंक वगैरह को भी क्लीन कर लिया था और लास्ट पे किचन का फ्लोर क्लीन करेंगे। फ्लोर ना जब मैंने रात को किचन साफ़ किया था ना तो मैंने तब भी अच्छी तरह से इसको क्लीन कर लिया था सरफ डाल के, लेकिन सुबह इसमें कोई माचिस की तीलियाँ वगैरह और थोड़े से मिट्टी वगैरह थी तो मैंने कहा चले इसको ना झाड़ू से ही साफ़ कर लेती हूँ। झाड़ू फेरने के बाद मैंने इसके ऊपर तपड़ी फेर दी थी। तपड़ी फेर के फिर मैंने क्लीन कर लिया था सारा किचन और इस तरह ऑलमोस्ट सारा ना किचन का काम हो गया था। और जब तक मेरे ये काम होते साथ साथ मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया ना बीच में जा के मैं जो कपड़ों के फेर निकलते जा रहे थे उनको साथ साथ ही वॉश करती जा रही थी। कमरे में ना अभी बच्चे सो ही रहे थे तो उनके सोते सोते लाइट ऑफ में मैंने कमरे में से भी जितनी झाड़ू वगैरह निकल सकती थी वो निकाल ली। बरामदा से भी मैंने झाड़ू फेर के ही उसको साफ़ कर लिया था क्योंकि ना इतनी इस साइड पे इतना ये गंद नहीं था। ये ना ये वाला फ्लोर मार्बल है, इसको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते। तो ये जब बहुत ही ज़्यादा बहुत से भी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ ना कि मुझे लगे कि हाँ भाई अब इसको वॉशिंग की ज़रूरत है तो तब भी मैं इसकी फ्लोर क्लीनिंग वॉश करके करती हूँ सरफ वगैरह डाल के। अदरवाइज़ झाड़ू टाकी से ये इतनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है कि बिल्कुल नई
जैसा ही चमक जाता है। और मैंने एक वो होममेड फरनाइल है वो भी बनाया हुआ है, उसी के साथ मैं इसको साफ़ करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। लेमन के छिलकों के साथ मैंने इसको बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। खुशबू फरनाइल जैसी नहीं होती, लेकिन ये है कि उससे बहुत ही ना अच्छा फ्लोर जो है वो हमारा क्लीन हो जाता है। तो जो लास्ट पे है उसमें मैंने तपड़ी वगैरह फेर ली थी और यही उसी फरनाइल जो मैंने होममेड फरनाइल बनाया ना उसी के अंदर उसे मैंने बाल्टी में डाला था और उसी के साथ यहाँ पे ना मैंने तपड़ी वगैरह अच्छी तरह से फेर ली थी। तपड़ी मेरी कोशिश होती है मैं बैठ के फेरूँ, उससे ये होता है जितने भी ना दाग धब्बे होते हैं वो ज़रा क्लियरली नज़र आ जाते हैं। बहुत ही कोई एमरजेंसी हो या टाइम कम हो तब मैं मेरी जो मोपिंग होती है ना ये तभी फ्लोर पे उसे वाइपर के साथ होती है। अदरवाइज़ मेरी यही कोशिश होती है कि सारी मोपिंग वगैरह मैं बैठ के करूँ। सेहन और जो है वो मैंने वॉश कर लिया था और साथ ही मैंने कहा धूप भी निकल चुकी है तो कपड़े ना मैं ऊपर डाल आती हूँ ताकि ये साथ साथ ड्राई भी हो जाए। धूप बहुत ही तेज़ थी जिसकी वजह से ना ये फ़ौरन ही सूख गए थे, तो ऑफिस जाने से पहले मैंने उतार के ही कमरे में रख के गई थी कि ना ये अच्छी तरह से सूख चुके थे। और यहाँ पे मैं फिर वापस नीचे आ गई और फ्लोर जो है मैंने आपको बताया मैं वो धोकर ही छत पर गई थी कपड़े डालने। तो अब सिंपली से इसको वाइपर फेर के मैं अपने घर को क्लीन कर लूँगी। और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, किस तरह के टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाया करें, मुझे आइडिया दिया करें। आप लोग मेरे कमेंट्स में बताएंगे तो उस टाइप की मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। घर क्लीन हो जाए तो एक दिली सुकून भी हो जाता है और जितनी भी थकावट हुई हो वो भी दूर हो जाती है। और नाश्ते की हमारी क्या रूटीन है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।